नहीं, आप घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। आशीषों की बरसात उसके ऊपर हो गई। कैसे? यीशु नासरी के नाम से निकलकर चला जाए। उसके सुकून को महसूस करिए। परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर आज जब उसके सम्मुख में आप मौजूद हैं, उसके सम्मुख में अपने जीवनों को रख दीजिए और कहें खुदावन कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया, कुछ भी असंभव नहीं। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ
यीशु तू पवित्र है। यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारा मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारा मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। कहे बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारा मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारा मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। तेरा नाम है ओ यीशु, आपके घरों में यीशु, आपके जीवनों में यीशु, आपकी बीमारियों में यीशु, आपकी परेशानियों में यीशु, हर जगह सिर्फ और सिर्फ यीशु। Thank you Lord, ओ यीशु, तेरा नाम हर एक जगह हो खुदावंद यीशु मसीह। इस जगह पर परमेश्वर जब तेरी उपस्थिति है परमेश्वर, होने दे खुदावंद यीशु मसीह। तेरी उपस्थिति के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह सारे बंधन खुदावंद यीशु मसीह खुल जाए परमेश्वर। खुदावंद हर एक दुष्ट की चालें खुदावंद यीशु मसीह लोगों के जीवनों से चली जाए खुदावंद यीशु मसीह, यीशु के नाम से, सामर्थी नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यीशु नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं प्रभु, तेरे नाम से बीमार चंगे होते हैं प्रभु, तेरे नाम से प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं पिता। आज यहाँ पर वो आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं प्रभु, उन आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, तो हमारे मध्य में है, तू छू रहा है प्रभु, तो हमारे मध्य में है। तू एक एक से बात करने जा रहा है प्रभु, एक एक से बात करने जा रहा है प्रभु। उस व्यक्ति से जो आज निराशा में है, उस व्यक्ति से जो आज डर में है, जिसके सामने रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उससे आज प्रभु बात करने जा रहा है। तेरा नाम यहाँ पर महिमा पाए खुदावन, हम नहीं तू ऊंचा हो प्रभु, यहाँ पर तेरा नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तालियां, जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। वचन कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हैं, वहां पर मैं मौजूद हूं। हम यहां पर नहीं, अपितु हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा यहां पर मौजूद है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे। जब हम यहां आने के लिए प्लान कर रहे थे, तो मैं सोचने लगा, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं वहां पर। करने को तो पूरी बाइबल है, बहुत से अध्याय हैं, बहुत से टॉपिक हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन प्रभु तू क्या चाहता है, तेरी ओर से क्या है। और
शनिवार रात को जब मैं सोया तो प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया और उस दर्शन में कुछ बातें प्रभु ने बताई। संडे को मैं उन बातों को सोचता रहा कि प्रभु इनका क्या मतलब है। संडे रात को परमेश्वर ने उस दर्शन को मुझ पर प्रकट किया, उसका अर्थ मुझे बताया। दर्शन बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उसका अर्थ कुछ इस प्रकार से था कि जहां तुम जा रहे हो, जहां मीटिंग है, वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रास्ते में रुकावटें हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो निराश हैं, दुखी हैं। दर्शन कुछ इस प्रकार से कि आप रोड में चल रहे हैं और आगे बहुत बड़ा झुंड, भैंसों का झुंड है। आप जाना चाहते हैं उस पार लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि वहां बहुत भैंसें खड़ी हैं। प्रभु ने बताया ऐसे लोग मीटिंग में हैं जिनके रास्ते में रुकावटें हैं, जिनके रास्ते में बाधाएं हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन रुकावटें हैं। आगे फिर प्रभु ने कहा कि वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर किसी बात को लेकर डर है। मुझे नहीं पता, लेकिन उनके अंदर किसी बात को लेकर डर है। कहीं मेरी हानि ना हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार की हानि ना हो जाए, ये उनके अंदर है। कुछ लोग हैं जो अपना दुख किसी को शेयर नहीं कर सकते लेकिन वो मन ही मन आंसू बहा रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो मन ही मन आंसू बहा रहे हैं प्रभु के सम्मुख। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपके आंसुओं को प्रभु ने देख लिया है, आपके आंसुओं को प्रभु ने देख लिया है। आपके आंसू प्रभु पोंछने जा रहा है और आपका दुख प्रभु आनंद में बदलने जा रहा है। और बहुत जल्द प्रभु आपके जीवन में ये करेगा। यही खुशखबरी देने में यहां पर आया हूं। मैं हमेशा मैसेज तैयार करता हूं, लेकिन उस पर जो मोहर है ना, वो यीशु मसीह लगाते हैं। मेरे कहने का मतलब मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, जो उस दर्शन का मतलब था उसको ही मैं आगे लेकर चल रहा हूं। जिन बहन ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, आपने कहा कि आप हमें नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं मैं आप दोनों को जानता हूं। और जब मैं जानता हूं, प्रभु आपको जानता है। आप मेरे सपने में थे, आप मेरे दर्शन में थे, आप मेरे दर्शन में थे। और मैं वो प्रकट नहीं कर सकता अभी, लेकिन आप रिजल्ट देखेंगे, फिर आप कॉल करेंगे और अपनी गवाही को देंगे। ये मैंने दर्शन में देखा। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप रिजल्ट देखेंगे। आमीन। तो जो लोग दुखी हैं, जो लोग निराश हैं, जिनके सामने रुकावट है, जिनके सामने बाधा है, जिनके आगे डर है, जो आंसू बहा रहे हैं, तो प्रभु उनके लिए क्या दूं? तब प्रभु ने कहा उन्हें एक चाबी दे दे। क्या दे दे? चाबी दे दे। इस कमरे में आने के लिए आपको एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। आप बिना चाबी के इस कमरे में नहीं आ सकते। आ सकते हैं, दरवाजा लॉक रहेगा। कहने का मतलब हम अपने आप से अंदर नहीं जा सकते। कैसे जा सकते हैं? जब हमारे पास चाबी हो। और वही चाबी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। हालांकि मैं हो सकता हूं आपसे उम्र में छोटा हूं, नॉलेज में भी छोटा हूं, हो सकता है आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आपके साथ में प्रभु ने बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हों, आप पूरी बाइबल को जानते हों, लेकिन मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में बांट रहा हूं। ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूं, केवल अपना लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। हमारा गांव इतना सा है, मुश्किल से 8-10 परिवार हैं, लेकिन वहाँ से प्रभु ने उठाया, आज यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी पहुँचाएगा, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें काबिल बना दिया है। तो वो चाबी मैं आपको आज दूंगा। और यदि मेरे प्रियो आज आपने उस चाबी को पकड़ लिया, तो मैं आपको गारंटी दूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप प्रतिफल देखेंगे। आप अपने जीवन में प्रतिफल को देखेंगे यदि आपने उस चाबी को लगा दिया। वो दरवाजा खुल जाएगा जहां आशीषें हैं, जहां बरकतें हैं,
जहां भरपूरी है, जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, वो दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। मेरा नाम आप जानते हैं, हमारी वाइफ का भी नाम आप जानते हैं। हमारी जब शादी हुई, हम स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, हमारे पास कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे जैसे चल रहा था, ठीक चल रहा था। फिर हमने फैमिली प्लानिंग किया और फर्स्ट टाइम जब हमारी मैडम ने बेबी को कंसीव किया, क्या किया? जोर से बोले जरा, हमारी माता बहनें यहाँ पे ज्यादा हैं। क्या किया? जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बेबी को कंसीव किया तो हम लोग बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। डॉक्टर के पास गए, दिखाया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा था। लेकिन 3 या 4 महीने बाद वो मिसकैरेज हो गया। क्या हुआ? मिसकैरेज। फिर हम बहुत निराश हो गए, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? हम तो तेरे लोग हैं, बहुत सी शिकायतें, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन वो मिसकैरेज हो गया। और कई बार होता है कि प्रभु कुछ चीजों से हमें सिखाता है। वही प्रभु ने सिखाया, मैं आप लोगों के सामने वही चीज बांटने जा रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें मैं नहीं करूंगा, बहुत बड़ा भी मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूं। बस अपनी लाइफ का छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में बांटने जा रहा हूं। देन सेकेंड टाइम, लगभग 1-2 साल बाद लगभग, फिर से उन्होंने बेबी कंसीव किया। फिर हम खुश, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया, ठीक था। फिर कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद हम फिर से डॉक्टर के पास गए, चेकअप कर, रेगुलर लेडीज़ जानती हैं, रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। गए, उस समय डॉक्टर ने एक रिपोर्ट हम दोनों के हाथों में दी, कहा कि ये बच्चा अपाहिज पैदा होगा, ये अपंग पैदा होगा। या तो इसके हाथ पैर नहीं होंगे, या तो इसकी आंख नहीं होगी, या तो फिर इसकी नाक नहीं होगी, ये चल नहीं पाएगा, या फिर कुछ इसके जीवन में, मतलब ये अपंग पैदा होगा। इसलिए उन्होंने अपना डिसीजन हमें सुनाया। एक ने नहीं, लगभग 4-5 डॉक्टरों मिल के उन्होंने आधा 1 घंटे मीटिंग करने के बाद ये डिसीजन लिया। कहा कि इस बच्चे को मत रखो, अभी तुम लोग छोटे हो, फिर से प्लान करना। जीवन भर दुखी रहने से अच्छा है कि अभी तो कुछ भी नहीं है। और हम दोनों डॉक्टर के रूम से बाहर निकले और हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। और हमने डिसीजन लिया, नहीं, हम लोग घर चले गए। घर गए और 9 महीने बाद जब हमारा बच्चा हुआ तो बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी। और वो हमारे लिए आज आशीष का कारण है। ये प्रभु ने हमारे जीवन में किया। जानते हैं यहां पर क्या हुआ? इस लेसन से प्रभु ने मुझे बहुत सी बातों को सिखाया। पहली बात कि उन्होंने फर्स्ट टाइम बेबी क्या किया? कंसीव किया। क्या किया? कंसीव किया। किसको? बेबी को। एक पुरुष के द्वारा एक बीज एक स्त्री के गर्भ में बोया जाता है। बीज क्या है? बीज। उस बीज को एक स्त्री कंसीव करती है अपने गर्भ में। अंडरस्टैंड? और उसके बाद उस बीज को वो 9 महीने तक कैरी करके ले जाती है। कहां तक? कब तक? 9 महीने तक अपने गर्भ में उसे लेकर जाती है। अगर वो कैरी कर गई तो बच्चा आपके सामने, अगर वो कैरी नहीं कर पाई तो फिर रिजल्ट भी आपके सामने, जैसे हमने बताया। तो पहली बार जब मिसकैरेज हुआ उसका कारण क्या था कि हम लोग बाइक से ट्रैवल किया करते थे और वो कच्चा रास्ता था। तो डॉक्टर ने बताया कि इस कारण क्या हुआ? मिसकैरेज हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन फिर से सेकंड टाइम उन्होंने फिर से बीज को कंसीव किया। बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तो वहां पर पूरा दृष्टांत कुछ इस प्रकार से है। अच्छी भूमि हमारा हृदय, ठीक है, और बीज है परमेश्वर का वचन। जब बीज बोने वाला बीज बोता है
तो अच्छे हृदय वाला उसको कंसीव करता है। क्या करता है? कंसीव करता है, गर्भ धारण करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? भूमि बीज को कंसीव करती है। क्या करती है? अगर जमीन में पत्थर में पड़ जाए तो उगेगा? नहीं उगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नहीं गया, कंसीव नहीं किया। और यहां पर बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और मैं यूं कहूं कि गर्भ या फिर भूमि है मनुष्य का हृदय। और ये बात प्रभु ने मुझे सिखाई। जब मैं इस बात को समझा तब मैंने देखा कि सेकंड टाइम जब उन्होंने बेबी कंसीव किया और हमको डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी, हम जब डॉक्टर के केबिन से बाहर निकले, हम दोनों ऐसे चेयर में बैठे हुए थे और वहां पर पवित्र आत्मा ने एक वचन डाला और मैंने और मैडम ने उसे कंसीव कर दिया। क्या किया? कंसीव कर दिया। कि डॉक्टर ने कहा है कि ये बच्चा अपंग पैदा होगा, लेकिन बाइबल कहती है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। और हमने उसे पकड़ लिया, वहां पर हमने उसे कंसीव कर लिया। क्लिक हुआ तुरंत दिमाग में, अरे वचन तो ये कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, तो हम क्यों डरें? पहले तो परमेश्वर बहुत अच्छा देगा, क्योंकि वचन कहता है कि जब उसने सृष्टि का निर्माण किया तो जो कुछ बनाया उसके बाद कहा बहुत। मैंने कहा प्रभु पहले तो तू बहुत अच्छा बनाएगा, क्योंकि तू सृष्टि का सृजनहार है और तूने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा था। लेकिन अगर नहीं भी बनाएगा तो भी हम इस बच्चे को पालेंगे। क्यों पालेंगे? क्योंकि जब हम इतने हिम्मत रखते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर उसकी सेवा करेंगे, तो हम इतनी भी हिम्मत रख सकते हैं कि हम एक अपाहिज बच्चे को पाल लें। और उस दिन हम डॉक्टर के हॉस्पिटल से बाहर निकले और उस वचन को हमने कंसीव कर। गर्भ में तो उन्होंने कंसीव किया, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम दोनों ने कंसीव कर लिया। मीन्स उसे पकड़ लिया मजबूती से। प्रभु तेरा वचन कहता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू जो कुछ बनाता है वो बहुत सुंदर बनाता है। और 9 महीने तक हम दोनों इसी प्रार्थना को करते रहे और उसके साथ में प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारा बच्चा बहुत सुंदर बनाया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू सब कुछ सुंदर बनाता है। वचन को कंसीव कर लिया गर्भ में, जैसे एक स्त्री बच्चे को कंसीव करती है। और जैसे गर्भ में जब एक बीज बोया जाता है, 9 महीने बाद वो बीज फलवंत होता है एक बच्चे के रूप में, वैसे ही जब मनुष्य के हृदय में बीज कंसीव किया जाता है तो कुछ समय बाद वो भी फलवंत होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं। बाइबल कहती है कि वो ऐसे ही नहीं, बल्कि वो अपने काम को करके वापस आता है। जिस काम के लिए उसे भेजा जाता है उस काम को पूरा करके वो आता है। और परमेश्वर ने जब हमारा बच्चा हुआ, हमने देखा, हम हैरान थे। अच्छा हुआ हमने डॉक्टर की बात को नहीं माना, नहीं तो इतने खूबसूरत बच्चे को हम लोग खो देते। और आपको यकीन नहीं आएगा, जब वो पैदा हुआ उस दिन से हम ऐसे ऊंचाइयों में चढ़ने लगे, ऊंचाइयों में चढ़ने लगे। वो हमारे लिए आशीष का कारण था, लेकिन कब बना? जब हमने परमेश्वर के वचन को कंसीव कर लिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूं कि वचन को कंसीव करें। प्रार्थना तो आप रोज कर रहे हैं, उपवास तो आप रोज कर रहे हैं, बाइबल भी आप रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने एक वचन को कंसीव किया? केवल एक वचन को क्या आपने ग्रहण किया? क्या उसे आपने अपने हृदय में बोया है? यदि बोया है तो फलवंत होगा, नहीं बोया है तो आज मैं आपको वचन दूंगा, आपको वो बोना है। उस वचन को अपने हृदय में बोना है। और यदि आपने बो दिया तो आप रिजल्ट को देखेंगे। यदि आपने बो लिया तो आप क्या देखेंगे? रिजल्ट को अपने जीवन में देखेंगे। हम लोग देखते हैं, आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से कितने समय बड़ा था? लगभग कोई कह सकता है 6 महीने। कैसे पता कि वो 6 महीने बड़ा था? किसने कहा? जी भैया बोलिए। हाँ,
6 महीने बड़ा था। एक वचन मेरे साथ में निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 36, 37, 38 पद। कौन सा महीना है? 6वां महीना था। तब स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा और उससे बातचीत कर रहा है। जी भाई, आगे क्या लिखा? क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है जी, वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, यह प्रभाव रहित नहीं है। क्या है? प्रभाव रहित नहीं है। जो वचन स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि तू गर्भवती होगी, वो प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशाली है, वो अपना काम करेगा। आगे क्या लिखा है? मरियम ने कहा, जी, मैं प्रभु की दासी हूँ, हाँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और जब मैं इस वचन को मेडिटेट कर रहा था, इस पर मनन कर रहा था, इस पर ध्यान कर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने कहा कि यहां पर मरियम ने कंसीव किया बच्चा। यहां पर परमेश्वर ने, मरियम ने बच्चे को कंसीव किया। जब स्वर्गदूत ने उस वचन को मरियम से कहा, वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह। जब उसने कहा, उसके गर्भ में वो वचन कंसीव हो लिया। जब मरियम ने कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो, देन वो फ्रूटफुल हुआ। यीशु मसीह इस धरती पर आया आपके और मेरे लिए। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस धरती पर आया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, प्रभावशाली है। इसलिए उस वचन को पकड़ लें, उस वचन को कंसीव कर लें। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप बाइबल पकड़ लें, वचन बाइबल है ना, तो बाइबल पकड़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस एक वचन की जिससे प्रभु ने आपसे बात की है। मैं बात कर रहा हूं उस एक वचन की जो आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग है। यदि आपने उसे पकड़ लिया, यदि आज आपने उसे कंसीव कर लिया, तो वो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, निश्चय फलवंत होगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम से कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले और क्या कर, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा और तू आशीष का क्या होगा? कारण होगा। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण। देन अब्राहम ने वो वचन उस दिन कंसीव कर लिया। जानते हैं अब्राहम के पास पूरी बाइबल नहीं थी, समझ रहे हैं आप? बाइबल तो बहुत बाद में आई, लेकिन उसके पास एक वचन था। क्या था? एक वचन था। हमारे पास पूरी बाइबल है, 66 किताबें हैं, बहुत सारे हजारों वचन हैं, लेकिन अब्राहम के पास केवल एक वचन था और उसने उस एक वचन को पकड़ा और वो विश्वास का पिता कहलाया। आज आपको यही वचन को पकड़ना है, इसी वचन को आपको पकड़े रहना है कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा और मैं लोगों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। हालेलुया। पिछले साल हमने इस वचन को दिया और इस वचन को हमने थामा, इस वचन को हमने पकड़ा और परमेश्वर ने ऐसा ही अद्भुत आश्चर्य कर्म किया हमारे जीवन में। परमेश्वर ने किया। आज जब आप यहां से जा रहे हैं तो इस वचन को आप पढ़ लें, इस वचन को रट लें, इस वचन को अपने अंदर बिठा लें कि प्रभु मुझे आशीष देगा, मुझे बढ़ाएगा और मैं लोगों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। हालेलुया। आप निश्चय लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया तो परमेश्वर का दूत गिदोन के पास पहुंचा यह कहते हुए, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग में है। गिदोन ने कहा, नहीं प्रभु हमारे संग में नहीं है। यदि प्रभु हमारे संग में होता तो हम ऐसे दुख में नहीं होते। मैं यहां डर के गेहूं नहीं झाड़ रहा होता। यदि परमेश्वर हमारे साथ में होता तो वो मिद्यानी हम पर राज नहीं कर रहे होते। तब परमेश्वर ने उसे उत्साहित किया अपने वचन से। उसने कहा, प्रभु मैं तो सबसे कंगाल हूं, सबसे गरीब हूं, अपने घराने में सबसे छोटा हूं, मेरा घराना पूरे शहर में सबसे तुच्छ है, सबसे नीचे है। लेकिन प्रभु ने कहा, इसी शक्ति भर जा
और उस दिन उसने उस वचन को कंसीव किया, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग में है। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। यदि आपने इस वचन को कंसीव कर लिया कि हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ में है, तू डर मत, तू डर मत, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे विरोधी कितने भी हैं, लेकिन तेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, कोई और नहीं। वचन को कंसीव करने की बात हो रही है। मैंने कहा था जब हमारी शादी हुई तो हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, और कर्ज में भी थे, बहुत सी बातों में हम स्ट्रगल कर रहे थे। तब एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 पद, तुम्हें शोक तो होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और मैंने कहा उस वचन को जब मैंने बाइबल में पढ़ा तो मैंने उसे कंसीव कर लिया, मैंने उसे पकड़ लिया। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। मैंने उसे अपनी दीवारों पर लिख दिया कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे, तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। आपको यकीन नहीं आएगा, प्रभु ने हमारे शोक को आनंद में बदल दिया, प्रभु ने हमारे दुख को आनंद में बदल दिया। जिसके पास 1 रुपए नहीं था, प्रभु ने उसके लिए लाखों रुपए का इंतजाम कर दिया। ये मेरी गवाही, प्रभु ने ऐसा काम किया इस वचन के आधार पर मेरे जीवन में। आज यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यदि दुख है आपके जीवन में, इस वचन को कंसीव करें, इस वचन को कंसीव करें। बाइबल तो आप रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे एक वचन को उठाएं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, वो एक वचन, यही वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो पावरलेस नहीं है, वो पावरफुल है परमेश्वर का वचन। आज इसे लिख दें अपनी डायरी में। आप हमें फोन करेंगे और कहेंगे हमारा दुख आनंद में बदला है, हमारी रुकावटें दूर हुई हैं, हमारी बाधाएं दूर हुई हैं। आज हो ना हो, लेकिन आने वाले दिन में आपके जीवन में परिवर्तन आने जा रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। इस वचन को आप लिख लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 पद आप लिख दें। मैंने आशीष पाई इस वचन के द्वारा, आप भी आशीष पाएंगे, निश्चय आशीष पाएंगे, अवश्य आशीष पाएंगे। लेकिन केवल कंसीव करना ही काफी नहीं है। आपको पता है, केवल कंसीव करना ही काफी नहीं है। कंसीव करने के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है। मैंने भी कहानी बताई, अपनी गवाही बताई। आपको उसे कैरी करना होगा। क्या करना होगा? आपको उसे कैरी करना होगा जब तक वो फ्रूटफुल ना हो जाए। आपको उसे कैरी करना होगा, आपको उसे पकड़े रखना होगा, आपको उसे अपने साथ में ले जाना होगा। उस पर दिन रात मनन, ध्यान, मेडिटेट आपको उसे करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे, वो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, निश्चय फलवंत होगा। हमने अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग सारे वचनों को लिख दिया और दीवारों पर चिपका दिया। रोज सुबह जब उठते, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये वचन आपने बाइबल में लिखा है, ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। मेडिटेट किया उस पर, सुबह शाम उस पर मेडिटेट किया, उस पर मनन किया, उस पर ध्यान लगाया। हालांकि बाइबल हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं एक वचन पर मनन करने की, एक वचन पर ध्यान करने की। आज इस वचन को लिख लें, अपनी दीवार पर चिपका लें। निश्चय प्रभु आपके लिए इस कार्य को करेगा, निश्चय प्रभु उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। बशर्ते आपको उसे कैरी करना होगा, आपको उस वचन को लेकर चलना होगा। 1 जनवरी को हमने एक वचन दिया, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। और हम अभी छत्तीसगढ़ में थे, एक कन्वेंशन वहां पर थी, तो एक भाई हमारे पास आया, पास्टर जी आपने जो वचन बोला था ना, वो मेरे जीवन में पूरा हो गया और उस पैसे से मैं कन्वेंशन करवाऊंगा, बहुत जल्द आपको बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वचन को उस दिन कंसीव कर लिया।
उन्होंने कहा कि ये वचन मेरे जीवन में निश्चय पूरा होगा, और प्रभु ने उनके जीवन में वो वचन पूरा किया। प्रभु ने उनके जीवन में वो वचन पूरा किया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप जानते हैं कि यीशु आजकल 40 दिन उपवास चल रहे हैं ना, उपवास प्रार्थना चल रहे हैं। यीशु मसीह ने भी 40 दिन उपवास प्रार्थना किया है ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन मैं बीते दिनों उस पर मनन कर रहा था, उस पर ध्यान कर रहा था, उस पैसेज पर, और पवित्र आत्मा ने मुझे एक इंपॉर्टेंट बात उससे बताई। हालांकि ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि यीशु मसीह प्रार्थना तो कर रहे थे, यीशु मसीह उपवास में तो थे, लेकिन यीशु मसीह वहां परमेश्वर के वचन पर मनन भी कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, परमेश्वर के वचन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। इसलिए बाइबल कहती है कि जब वो वहां से उठा तब उसे भूख लगी, और तब दुष्ट ने उसकी परीक्षा की, और तब यीशु मसीह ने वचन को उस पर मार दिया, क्योंकि वो उसे पढ़ रहा था। एक तरीके से देखा जाए, वो उस पर मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर के वचन पर। इसलिए जब उस दुष्ट ने उसकी परीक्षा की तो उसने किसको मारा? वचन। वचन से उसको हरा दिया। यही आपको करना है प्रभु यीशु मसीह की तरह, न केवल प्रार्थना, न केवल उपवास, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेश्वर के वचन पर मनन करना, उस पर ध्यान करना। मैं एक वचन की बात कर रहा हूं, मैं पूरी बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल एक वचन की। यदि आपने इस वचन पर मनन कर लिया तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यहोशू किताब 1 अध्याय 8 पद कहता है, यहोशू के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू दिन रात इस पुस्तक पर क्या करना? ध्यान करना, मेडिटेट करना, इससे तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। आज यदि आपने उस वचन को पकड़ लिया, आज यदि आपने उस वचन पर रोज मेडिटेट करना शुरू कर दिया, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हम किराए के कमरे पे रहते थे। अभी अंकल मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे, मुझे अपने दिन याद आ रहे थे। हम लोग किराए के कमरे में रहते थे, और कभी हमारे मन में भी नहीं था ये बात कि हम लोग कभी घर बनाएंगे अपना, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम थी नहीं इतनी, हम उतना कमाते ही नहीं थे, तो हम सोचते भी कैसे? नहीं सोच सकते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते तो वो कहता, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तो लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। जब हम वचन पढ़ते, वचन कहता तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। वचन कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। हमने इन वचनों को पकड़ा, हमने सारे वचनों को अपनी दीवार पर लगा दिया। रोज सुबह से हम उठते, परमेश्वर का धन्यवाद करते। आपको पता क्या हुआ? कुछ नहीं था, लेकिन अद्भुत तरीके से हमने एक जमीन को खरीद लिया। किस टाइम पता है? लॉकडाउन के समय। कैसे हुआ? एक दीदी हमारे पास आई, उन्होंने कहा जमीन बिक्री है, ले लो। हमने कहा दीदी हमारे पास किराए देने के लिए पैसे नहीं होते, आप जमीन की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, मैडम हमेशा प्रार्थना करती, प्रभु मुझे मेरे जवानी के दिनों में मेरा घर चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। मुझे जवानी के दिनों में अपने घर में रहना है, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ, हम तेरे बच्चे हैं, तेरे काम करते हैं। और ऐसा हुआ कि जो ज़मीन बेच रहे थे उन्हें कुछ ज़रूरत थी, अर्जेंट नीड। तो उन्होंने कहा हमें कुछ दे दो, हम रजिस्ट्री करवा देंगे, उसके बाद आप 6 महीने तक देते रहना। तो हमने रिस्क ले लिया, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके हमने एक कदम रिस्क का उठा लिया। हमने उन्हें कुछ पैसे दिए, उन्होंने रजिस्ट्री करवाई। आपको पता है दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया, दूसरे ही दिन लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो मैंने भाई से कहा, भाई आपके लिए भी लॉकडाउन है तो मेरे लिए भी लॉकडाउन है, आपके पास भी नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे 2 साल मिला उस पैसे को देने के लिए, और मैं धीरे 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 छोटी छोटी रकम करके उस पैसे को दिया, और जैसे तैसे प्रभु ने वो ज़मीन हमें दे दी। उसके बाद जब घर बनाने की बारी आई, और एक दिन सुबह जब मैं उठा, परमेश्वर का एक दास मेरी तरह प्रचार कर रहा था। उस प्रचार में उन्होंने एक गवाही सुनाई,
और उस गवाही को मैंने कंसीव कर लिया। क्या किया? कंसीव कर लिया। और परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। उस गवाही में यह था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने एक प्लान किया, योजना बनाई कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमें दान देगा, जो भी हमें कुछ भी देगा, 100 रुपए 50 रुपए जितना भी देगा, हम उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे। हम उस पैसे से उस बिल्डिंग के लिए सामान खरीद कर लाएंगे। और उन्होंने ऐसे 2-3 साल किया। 2-3 साल बाद उनके पास इतना मटेरियल इकट्ठा हो गया कि वो आसानी से वो बिल्डिंग तैयार हो गई। उन्होंने कहा न कोई लोन लेना पड़ा, न किसी के वो कर्जदार रहे, और प्रभु ने अपने महिमामय धन से उनकी घटी कमी को पूरा कर दिया। उनके घर को परमेश्वर ने बना दिया। उस दिन मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, उस गवाही को सुना, और चाबी मेरे पास है। क्या करना है? चाबी मेरे पास है। क्या करना है? उस चाबी को लगाना है। मैंने उस वचन को कंसीव किया, ये कहकर प्रभु तू पक्षपाती नहीं है। जब इनके लिए कर सकता है, तू मेरे लिए भी कर सकता है। तू पक्षपाती नहीं। वो तेरा भवन बनाना चाहते थे, तो मैं भी तो तेरा ही बनाना चाहता हूं। मैं भी तेरी सेवा करूंगा। वहां से सारे पेपर एक तरफ, हम लोन नहीं लेंगे, हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे। 10 साल में बनेगा कोई बात नहीं, एक कमरा बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे यही। डिसीजन ले लिया, कंसीव कर लिया उस गवाही को अपने जीवन में। और जानते हैं क्या हुआ? हमारे पास थोड़ा सा पैसा आया। हमने सोचा थोड़ा सा बाउंड्री वॉल करवा देते हैं ताकि कोई कब्जा ना करे, नहीं तो हमारे पास लड़ने के लिए भी नहीं है। और हमने गए, ठेकेदार से बात की और बाउंड्री वॉल की खुदाई करना शुरू किया। आपको यकीन नहीं आएगा, उस दिन मेरी इनकम डबल हो गई। परमेश्वर ने ऐसा दरवाजा खोला और धीरे धीरे मात्र 1 साल में वो पूरा बिल्डिंग खड़ा हो गया। जिसके पास कुछ नहीं था, उसके लिए परमेश्वर ने अद्भुत कर दिया। उसके लिए बंद दरवाजे खुल गए, उसके लिए रुकावटें दूर हो गई, आशीषों की बरसात उसके ऊपर हो गई। कैसे? मैं कहता हूं क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को कंसीव कर लिया, उस गवाही को कंसीव कर लिया। और परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, वो फलवंत हो गया। जब हमारे रिश्तेदार आए, हमारे घर वाले आए, नॉर्मली बात कह रहा हूं, उन्होंने कहा ईसाई बन गए इसलिए पैसा मिल गया, घर भी मिल गया। मैंने उन्हें कहा ईसाइयों ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, उनको तो मैंने ही दिया, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे छप्पर फाड़ के दे दिया। और आज हमारे सारे रिश्तेदार सोचते हैं कि इनके पास पता नहीं कितना पैसा आता है। मैं कहूँगा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम किसी काबिल नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें काबिल बना दिया। आप वचन को कंसीव करके तो देखें, आजमा कर तो देखो यहोवा कितना भला है। एक बार उसके वचन को कंसीव करके तो देखो, वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो आपको बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपको शिरोमणि ठहराएगा। एक बार कंसीव करके तो देखो। केवल एक वचन, मैं पूरी बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं? केवल एक वचन, केवल आप जरूर कंसीव करें। एक वचन, केवल और केवल एक वचन, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो रुकावटें जो आपके सामने हैं वो दूर हो जाएंगी। वो डर जिससे आप डर रहे हैं, वो डर का कारण दूर हो जाएगा। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक बार उस वचन को आप कंसीव करके देखें। वो वचन बहुत पावरफुल है, बहुत सामर्थी है। वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर ने ऐसे ही हमारे जीवन में किया। यही गवाही मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मैं कोई बाइबल की बहुत गहरी शिक्षा नहीं दे रहा हूं, कोई गूढ़ भेद नहीं बता रहा हूं। मैं एक चाबी आपके हाथ में दे रहा हूं। इस चाबी को इस्तेमाल करो, एक वचन कंसीव करो जो आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग है। अभी बीते दिनों एक गवाही हमारे पास आई। एक भाई अपना घर बनाने के लिए बहुत समय से परेशान थे। बहुत समय से उन्होंने अपनी गवाही, जो हमारे लिसनर हैं उन्होंने सुना होगा, बहुत समय से जब उन्होंने हमारी इस गवाही को सुना, उन्होंने उस दिन उस गवाही को कंसीव कर लिया।
जानते हैं क्या कहा उन्होंने? मात्र 3 दिन में मुझे मेरा सपनों का घर मिल गया। मात्र 3 दिन में। हमारे चैनल पे जाके आप सुन सकते हैं उस गवाही को, आपने सुना होगा। मात्र 3 दिन में परमेश्वर ने उनके लिए काम किया। एक बार उस वचन को कंसीव करके तो देखें। रिसीव की मैं बात नहीं कर रहा, मैं गर्भ धारण करने की बात कर रहा हूं, उसे अपने हृदय में बसाने की बात कर रहा हूं, उस पर दिन रात मेडिटेट करने की बात कर रहा हूं, उसे अपने दिमाग से हटाने की बात नहीं कर रहा, उसे 24 घंटे उस पर मनन करने की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे प्रतिफल अपने जीवन में, आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। हमने परमेश्वर के वचन को अपनी डायरी में लिखा। जब कुछ नहीं था, सच बताऊं, मेरे पास एक रोजगार भी नहीं था, जॉब भी कुछ नहीं था। मैं अपने दोस्तों के घर का कमरे पे रहा करता, उनके पैसों से खाया पिया करता, वो मुझे घर आने के लिए किराया देते, सब कुछ वो करते, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। मैं एक कमरे में बैठा हुआ रोता था। आप लोगों ने यदि मेरा गाना एक सुना होगा, परमेश्वर का भजन, मेरा भरोसा, दरवाजा खोल यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। मैं एक कमरे में बंद था, मेरे पास कुछ नहीं था। सेवा तो करना चाहता था, लेकिन जाने के लिए भी पैसा नहीं था। उस दिन मैंने एक पेपर निकाला, उसमें अपने दर्शन को लिख दिया। मैंने वो लिख दिया अपने पेपर में, मैंने उसे चिपका दिया अपनी दीवार पर। रोज मैं उसे देखता कि प्रभु ये मेरा दर्शन है। मेरे दोस्त जॉब पर जाते, मैं दिन भर घर में रहता, उनके लिए खाना बनाता, उनके लिए रोटियां बनाता। जानते हैं क्या हुआ? पिछले साल, इसी साल 1 तारीख को, जब मैं अपनी एक पुरानी बाइबल को मैंने खोला, उसमें ये नोट मुझे मिला। उस दिन मैं और मैडम रोने लगे, प्रभु तू कितना भला है। जो दर्शन की बातें मैंने उस पेपर में लिखी थी, आज वो पूरी हो गई हैं। वो वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा हो गया है। जो मैंने लिखा था वो परमेश्वर ने पूरा कर दिया, आपके जीवन में भी करेगा। एक बार भरोसा करके तो देखें, एक बार एक वचन को कंसीव करके तो देखें। लिख दें आज अपनी डायरी में, अपने फोन में लिख दें इस वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 पद। तुम्हें शोक तो होगा, इस संसार में रहते हो, शोक तो होगा, मसीह यीशु के कारण तुम्हें सताया भी जाएगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। लिख दें इस वचन को कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, मुझे आशीष देगा, मैं आशीष का कारण होऊंगा। अब्राहम की तरह उस वचन को कंसीव कर लें, आप अब्राहम की तरह अपने जीवन में उसका प्रतिफल देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, आइए हम लोग प्रार्थना करें। यदि आपके मन में कोई भी बात है, आज प्रभु के सम्मुख रखें, अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन को कंसीव करें, उसे अपने दिमाग से ओझल ना होने दें, उस पर ध्यान करते रहें, मेडिटेट करते रहें। आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे। उस नशे से, उस ड्रग्स से, उस गलत संगति से वो बाहर निकल आएंगे। प्रभु उन्हें छुटकारा देगा। आपके सामने जो आपको बड़ी बाधा नजर आती है, प्रभु उसे लाल समुद्र की तरह 2 भागों में कर देगा। आप प्रभु के सम्मुख आए, आज अपनी आंखों को प्रभु के सामने उठाएं, अपने आंसुओं को प्रभु के सामने प्रभु को दिखाएं। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रार्थना सुन यीशु, प्रभु से कहें, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु यीशु, मुझे तेरी जरूरत, क्योंकि रुकावटें हैं, बाधाएं हैं जीवन में प्रभु, बंद दरवाजे हैं, इसलिए मुझे तेरी जरूरत है। आज दरवाजा खोल दे प्रभु। बाधाएं खड़ी है,
भरोसा है प्रभु, मेरा भरोसा तुझ पर है। रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है। जो दरवाजा तू खोलेगा कोई बंद ना कर सकेगा, कोई बंद ना कर सकेगा, दरवाजा खोल यीशु। प्रभु का वचन कहता है, जिस दरवाजे को मैं खोलता हूँ उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। और प्रभु आज आपके लिए उस दरवाजे को खोलने जा रहा है, जो दरवाजा कई समय से बंद था, जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, प्रभु उसे दूर करने जा रहा है। कंसीव करें इस वचन को, आपके जीवन में काम होगा, आपके जीवन में काम होगा। वो बंद दरवाजा खुल जाएगा, यीशु के नाम से खुल जाएगा। मुझको है यस लॉर्ड, बहुत से दुख हैं प्रभु जीवन, आशाएं टूट रही, आशाएं टूट रही हैं प्रभु। दुखों ने मुझको है प्रभु तेरे बेटे बेटियों की आशाएं टूट रही हैं, आशाएं टूट रही। प्रभु तुझसे प्रार्थना है, आज उनकी पुकार को सुन ले प्रभु, उनके भरोसे को देख प्रभु। ये मेरा भरोसा, ये मेरा भरोसा, ये मेरा भरोसा। जब तू मेरे आंसू पोंछेगा, जीवन में कोई दुख ना रहेगा, जीवन में कोई सच में आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपके आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेंगे। एक बार उसके वचन को कंसीव करके देखिए कि आपका शोक आनंद में बदल जाए, आपके दुख दूर हो जाएंगे, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। यीशु, मुझे तेरी जरूरत है, प्रार्थना Yes, सुन यीशु, यस जीसस, आप आज मुझे तेरी सबकी प्रार्थना को सुने प्रभु, जो आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी प्रार्थना को आज सुन प्रभु। मुझे तेरी जरूरत है। वो आपकी दिल की बात को जानता है, आपके हृदय में क्या चल रहा है वो जानता है, उसे पता है आपके मन में क्या है, वो जानता है कि आप दुखी हैं, वो जानता है आप निराश हैं, वो जानता है बहुत सी बाधाएं हैं। लेकिन यदि आज आपने प्रभु के वचन को कंसीव कर लिया तो आप प्रतिफल को अपने जीवन में देखेंगे, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। प्रभु आपकी प्रार्थना को आज सुन लेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। ये मेरा भरोसा, ये मेरा भरोसा तुझ पे, ये मेरा भरोसा। जब तू मेरे साथ चलेगा, कोई न मुझको Thank you, Jesus. Hallelujah. रोक सकेगा, Yes. कोई न मुझको रोक सकेगा, साथ चल यीशु। सच में पिता, आज हम सबको आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। पिता हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आपकी होली प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। अपने हाथों को उठाकर उस स्वर्ग के परमेश्वर का आदर करें क्योंकि वो आपके मध्य उपस्थित है आपको छुटकारा देने के लिए। हर प्रकार का डर जो इनको व्याकुल कर रहा है यीशु नासरी के नाम से निकलकर चला जाए। मैं घोषणा करती हूँ तेरे वचन की पिता। I proclaim your word Lord Jesus. Your word is powerful Lord Jesus. Your word says Father, आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। मैंने तुम्हें संयम का आत्मा दिया है। इसी वक्त आप उस डर से छुटकारा पा रहे हैं।
यीशु के नाम से डर चला जाओ, यीशु के नाम से। आपने पिता इन्हें सामर्थ का आत्मा दिया है, इनके डर पर विजय दी है पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। इस समय पिता कोई भी ऐसी बात प्रभु जो इनको मन ही मन व्याकुल कर रही है, यीशु मसीह उस व्याकुलता को इसी वक्त जाने की आज्ञा देते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया। इसी वक्त घोषणा करते हैं हर प्रकार की व्याकुलता निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी आईसाइट वीक है वो अपनी आंखों पर हाथ रखें। लॉर्ड जीसस धन्यवाद। फादर आपका वचन कहता है मैं निश्चय तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया है। I proclaim your word Lord Jesus। इसी वक्त हर एक आंखों की समस्या चली जाए, धुंधलापन चला जाए, विजन क्लियर होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आंखों की रोशनी शांत होने पाए यीशु के नाम से। Thank you Father for your complete healing Lord। Thank you for your reason Lord Jesus। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके प्रभु यीशु मसीह स्टमक में प्रॉब्लम है वो अपने स्टमक में हाथ रखें। यीशु नासरी के नाम से स्टमक प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। इसी वक्त वो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ जो इस समय अपने आप को पिता अकेला महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनके पास नहीं है जिनसे वो शेयर कर सके, परंतु प्रभु धन्यवाद आप उनके पास हैं। इसी समय उनके अकेलेपन को दूर करे प्रभु। वो प्लान कर रहे हैं मैरिज के लिए परंतु रुकावटें हैं प्रभु मैरिज होने में। यीशु नासरी के नाम से प्रभु एक प्रभु सुटेबल लाइफ पार्टनर आप उन्हें दे मेरे खुदा। थैंक यू फादर जो अपने घर बनाने के लिए चिंतित हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप धर्मी का घर बनाते प्रभु आपने जिस प्रकार हमें दिया प्रभु आप अपने लोगों को जो घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं प्रभु उनको उनका पर्सनल घर आप दे मेरे खुदा प्रभु। कोई भी ऐसी बात नेगेटिविटी जो हर दिन प्रभु थॉट्स के द्वारा इनके माइंड में आ रही है, नेगेटिव थॉट्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट, हम तुम्हारे ऊपर अधिकार लेते हैं। नेगेटिव थॉट्स निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु जिनके हाथों में दर्द है यीशु के नाम से हाथ का दर्द निकल कर चला जाए। यीशु के नाम इसी वक्त वो दर्द निकल कर चला जाए। थैंक यू लॉर्ड ऑलमाइटी फादर। थैंक यू यीशु के नाम से वो चला जाए। आपने चंगाई दी है पिता। प्रभु दुष्ट आत्मा के हर एक अटैक यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। इसी पर आप इन्हें आजाद करें परमेश्वर पिता। जो पूरे पूरे सपने देखते हैं पिता, डार्क विजन आते हैं प्रभु यीशु के नाम से उस पर आप इन्हें विजय करें। मैं घोषणा करती हूँ पूर्ण चंगाई के पिता, पूर्ण छुटकारे के पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये अपने फैमिली मेंबर्स के लिए परेशान है, उनके उद्धार के लिए परेशान है, उनकी लाइफ के लिए परेशान है। आपका वचन कहता है तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। लॉर्ड इस वचन को ये कंसीव करने पाएगा परमेश्वर। इनके फैमिली मेंबर्स बचाए जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह जितने भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु इनके लाइफ का हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं जो हर दिन में वो सफर कर रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं यीशु के नाम से दूर हो जाए। जिनके कानों में प्रॉब्लम है इसी वक्त अपने कानों पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। इनके कानों का जो कम सुनते हैं यीशु के नाम से वो सुनने लगे इसी वक्त सुनने लगे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक जन पर तेरा पवित्र आत्मा होता रहे पिता, एक एक जन को छू ले पिता परमेश्वर। घुटनों का दर्द चला जाए इसी वक्त, जिनके कूलों में दर्द यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जिन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से। हार्मोन डिसबैलेंस यीशु के नाम से बैलेंस होने पाए। थैंक यू फादर। प्रभु जिनके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं यीशु के नाम से प्रभु डार्क स्पॉट इसी वक्त क्लियर होने पाए। स्किन प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाने पाए। थैंक यू फादर, थैंक यू। हर प्रकार की एलर्जी यीशु नासरी के नाम से निकल कर चली जाए। प्रभु अपने जॉब के लिए परेशान है, अपने बिजनेस के लिए क्या करना है
अच्छा विजन आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। दर्शन के द्वारा बातचीत करें पिता परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि आपने उन्हें स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीषें दे दी है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इन्हें आपने एंजाइटी को दूर किया पिता, हर प्रकार के पैनिक अटैक को दूर किया पिता। इन्फॉर्मिटी यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू फादर। प्रभु जिनके मन में तेरी सेवकाई करने के लिए हृदय है, खुदावन उन्हें बढ़ाइए। इनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह तेरा कार्य बढ़े पिता, तेरा राज्य बढ़े पिता। और खुदा तेरे वचन को जो आज बोला है खुदावन यीशु के नाम से इसी वक्त ये कंसीव करे आपके वचन को पिता परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। जो अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं, जो कमिटेड है परमेश्वर की सेवा के लिए, वो अपने सिरों पर हाथ रखो। तेरा अभिषेक परमेश्वर जिन्हें आप अपनी सेवा के लिए खड़े कर रहे हैं, इसी समय वो अनॉइंट हो यीशु के नाम से। आपने दाऊद का अभिषेक किया, भाई बहनों को भी आपने राज्य के लिए अभिषेक करे पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन से एक बड़ी मिनिस्ट्री anointing flow in the name of Jesus. Oh, thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Father. धन्यवाद यीशु मसीह। इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो यीशु के नाम से। आपका वचन ये कंसीव करे, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। तूने कहा है मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। I proclaim this word in the name of Jesus. प्रभु तेरे लोग इसे कंसीव करें। Thank you Lord. Thank you Jesus. सब कुछ आपके हाथों में देते पिता। एक एक जन जिन्होंने प्रभु तुझे हृदय से एक्सेप्ट किया, आपके वचन को कंसीव किया है, आपके वचन को आदर दिया है। वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो प्रभु। ये इनके जीवन में पूरा हो ये घोषणा करते हैं। वचन के द्वारा ये रिडीम होने पाए, प्रॉस्पर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह सफल होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन हर प्रकार की आशीषें इनके पास हो और ये आपके राज्य को बढ़ाए पिता। आपने अब्राहम को आशीष दी, आपने इन्हें भी आशीष दी है पिता। आप इनके नाम को महान करेंगे, आप इन्हें बढ़ाएंगे और प्रभु आप इन्हें आशीष का मूल ठहराएंगे। ये लोग पिता तूने चुने हैं। थैंक यू फादर। हर बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस समय प्रभु आप इनके जीवनों में ये खाली हाथ न जाए। आज यीशु आपका एक वचन हर एक ने अपनी परिस्थिति के विरोध में कंसीव किया है। प्रभु ये उसको कंसीव करके जा रहे हैं, वो फ्रूटफुल हो और ये अपने जीवन की गवाही दे सके कि वो वचन इनके जीवन में फ्रूटफुल हुआ है। Thank you, Father. Yes, Lord. You are loving, Father, Lord. Yes. We praise you, Father, Lord. Amen. Thank you, Jesus. आपने विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। yes. यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन। आमीन। जोरदार तालियों के साथ में हालेलुया। सच में हमारा प्रभु भला है और वो आप जो आज कंसीव करके जा रहे हैं, आप खाली हाथ नहीं जा रहे, आप बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। आमीन। से आमीन। यस। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे और दिल्ली जो दिल वालों की है, वी लव दिल्ली। वी लव ऑल। वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस इवनिंग। थैंक यू सो मच। हम अपनी जगह पे बैठ सकते हैं।